मैंने मरना भी है, हमारा बिलीव है, हमने अगले जहान अल्लाह के हज़ूर पेश होना है, वहाँ पर मेरे नबी भी होंगे। तो वहाँ पर जब ये बात होगी कि पैसों की बात आई थी तो हज़ूर सल्लम की उम्मती ने उस काफिर के पैसों को जब्त कर लिया था और मेरे हज़ूर शर्मिंदा हो जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इस दुनिया का तंग होना और यहाँ की ज़िल्लत और यहाँ की बेइज्जती, यहाँ की थोड़ी कमियाँ मुझे बर्दाश्त हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि मैं वहाँ पर भी बदनामी उठाऊँ और यहाँ पर भी बदनामी उठाऊँ। ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी मैं आपको ओवरऑल परसेंटेज अगर थोड़ी सी शेयर करूँ ना, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी में या ओवरऑल, तो अगर 100% में से बात की जाए तो ईमानदार आपको 15 से 20% मिल जाए तो बहुत खुशनसीबी की बात है। यानी कि अगर 100 बंदों की बात की जाए तो आपको ईमानदार बंदे 15 से 20 बंदे मिल जाता है ना 100 में से, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ईमानदारी की इतनी ज़्यादा कमी हो चुकी है, ईमानदार शख्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। अगर बंदे को कोई ईमानदार बंदा ढूंढना पड़ जाए ना कहीं से, तो उसको बहुत तगदो करके भी ईमानदार बंदा नहीं मिलता। ईमानदारी की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे, कोई भी बता सकते हैं ईमानदार किसे कहेंगे? जी प्लीज़। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आंसर किया, शाबाश बैठे। ईमानदारी की इन्होंने एक बताया कि जो कोई चीज़ आपके पास इमानत रखवाई जाए वो आप अच्छे से सेफ़ रखें, और इन फ्यूचर आप अगर आपसे कोई वो दोबारा डिमांड करता है, यार मेरी वो वाली चीज़ मैंने आपके पास रखवाई थी, वो वापस कर दें। अगर आप उसको वापस कर देते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? ईमानदार कहलाएंगे। इसके अलावा कोई और? शाबाश, इसकी कोई महदूद नहीं है, ये चीज़ रखवाने की हद तक नहीं, और भी शाबाश, कोई और आपके जहन में आ रहा हो? शाबाश जी, एक और इधर से। बिल्कुल ठीक है, शाबाश बैठे। ये दूसरी इन्होंने ईमानदारी की ज़बरदस्त बात की कि अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं आपको तो बंदा खुश ना हो जाए कि सुभान अल्लाह आज तो लॉटरी लग गई, तो वो उठा के बंदा जेब में डाले और प्लान शुरू कर ले, इसको मैं क्या क्या ख़रीदूँगा, ये। तो वो करने के बजाय अगर आप एक और ये रवैया भी अपनाते हैं कि उस बंदे को ढूंढते हैं जिसका है, तो उसको अगर आप पहुँचा देते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? ईमानदार कहलाएंगे। ये जो आपने बात की है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन भी करता हूँ आगे लेके चल के इस चीज़ को। एक शख्स था ना, वो हज करने के लिए गया, हज करने गया और वहाँ से तवाफ़ के दौरान उसे एक हार मिलता है, और हार बड़ा कीमती होता है जी, बहुत ज़्यादा कीमती हार और महंगा हार था। वो उसको मिलता है, उसके दिल में एक ख़्याल आता है कि आज तो अल्लाह के घर आए थे और अल्लाह ने तो बिल्कुल नवाज दिया, लेकिन साथ ही दूसरा ख्याल आता है यार शायद किसी का है और उसका गिर गया तवाफ़ के दौरान, तो मैं क्योंकि सवाब की नीयत से आया हुआ हूँ और सवाब कमाने आया हूँ, तो मैं अगर ये उसको लुटा देता हूँ तो अल्लाह की ज़ात खुश हो जाएगी। तो वो क्या करता है, वो अनाउंस करता है जी वहाँ से कि किसी का हार गिर गया हो जी, ये किसी का हार है, किसी का गिर गया है। तो एक नाबीना शख्स वहाँ से चलता हुआ उसके पास आता है और कहता है जी ये मेरा हार है, ये गिर गया था मेरा। तो उसके दिल में मज़ीद ख्याल आता है यार ये अंधा आदमी आया है और इसको तो आराम से चकमा दिया जा सकता था, इसको फ्रेम में डाला जा सकता था और इसको धोखा दिया जा सकता था, लेकिन वो क्या करता है फिर भी अपने इस जो अंदर की ख्वाहिश है, तलब है, जो उसकी तमन्ना है, उसको वो कंट्रोल करता है और वो उसको हार वापस कर देता है। जब वापस करता है ना तो वो बंदा एक दुआ देता है, वो दुआ होती है कि अल्लाह तेरी दिली नेक ख्वाहिशात पूरी कर दे। वो ये दुआ देता हुआ चला जाता है और बदले में ये जो बंदा होता है ना, जो तवाफ़ कर रहा होता है, जो हार देता है उसको, ये साथ ही एक दुआ कर लेता है। ये कहता है कि मालिक मुझे मेरे रिस्क का बंदोबस्त कर दे, मेरी रोज़ी तंग है उससे वसी कर दे। और ये करके वो तवाफ़ अपना कंप्लीट करता है और फिर वापस चल पड़ता है। जब वापस पहुंचता है एक जगह मस्जिद में, वहाँ पर पता चलता है कि इमाम साहब जो है ना वो फौत हो गए। अब जमात कराने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, नमाज़ पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो वो इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हज करके आ रहे हैं माशाल्लाह और आप बड़े मुहज़्ज़िब इंसान लग रहे हैं, आप काइंडली अगर जमात करा दें। तो ये जमात कराते हैं, वहाँ पर जमात कराते हैं। तो वो इनके पीछे नमाज़ पढ़ने के बाद उनको फ़ील होता है यार ये तो बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ाते हैं, सुरूर आया नमाज़ पढ़ के, फ्रेश हुए। तो इबादत करके बंदा तरोताज़ा फ़ील करता है, हल्का हल्का फ़ील करता है, फ्रेश फ़ील करता है, बर्डन ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना उतर गया हमसे, ठीक है। तो वो सारे फ्रेश फील करने लगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर आप, हमारे इमाम साहब तो फौत हो गए, अगर आप इमाम साहब बन जाते हैं यहाँ के तो बड़ी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो हम आपके इस तमाम अखराजात उठाएंगे, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो हम आपको, पैसे वगैरह जो भी ज़रूरत के बनेंगे वो हम आपको देंगे, आप काइंडली यहाँ पर इमामत के लिए हम ही भर लें। तो वो कहते हैं ठीक है,
उन्होंने तो दुआ की थी कि मुझे कहीं पर इस तरह रिस्क का बंदोबस्त हो जाए, तो रिस्क का बंदोबस्त हो जाता है। कुछ अरसा और गुजरता है तो वो ऑब्ज़र्व करते हैं ये बड़ा मुत्तकी इंसान है और बड़ा नेक परहेज़गार इंसान है। तो साथ ही मोहल्ले वाले मुशावरत करते हैं और मुशावरत से उनको, क्योंकि उनके पास वो जो इमाम साहब होते हैं ना, वो वसीयत करके जाते हैं और उनको कह के जाते हैं मोहल्ले वालों के कि आप मेहरबानी करके, मेरी एक ही बेटी है, उसकी शादी किसी अच्छे ईमानतदार इंसान से कर देनी आपने। तो उसी इमाम साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि हजूर, हम पिछले इमाम साहब की बेटी की शादी आपके साथ करवाना चाहते हैं, अगर आपको इतराज़ ना हो तो। क्योंकि उनकी यही ख्वाहिश थी, दिली तमन्ना थी कि वो किसी ईमानदार से अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। तो अगर आप हामी भरते हैं तो वो हामी भर लेते हैं। अल्लाह ताला ने पहले रिस्क का बंदोबस्त कर दिया था, अब घर का बंदोबस्त कर दिया, घर वाली का, ठीक है। तो एक सिलसिला चल पड़ा, शादी हो जाती है उनकी। शादी होने के बाद वो, अब कहानी अब समझिएगा आगे मज़ीद होती क्या है कि शादी होती है तो वो जब उसकी इमाम साहब की बेटी उसके घर आती है तो वो देखता है कि जो हार जो उधर उसने दिया था उसको, वो इसके पास है। तो वो कहता है ये हार किधर से लिए तूने? तो वो कहती है कि ये हार जो है ना, मेरे अब्बा ने मुझको दिया था। तो उन्होंने कहा तेरे अब्बा कौन थे? कहते हैं जी वो एक तो इमाम मस्जिद थे इधर के, दूसरा आलिम दीन थे, तीसरा मतलब वो इस तरह से एक अपना थोड़ा गुजर बसर के लिए थोड़ा काम शाम देख लेते थे। और उन्होंने कहा और बताओ वो नबीना तो नहीं थे? कहते हैं हाँ जी वो नबीना भी थे। तो उसको ख्याल आता है ये तो वही शख्स है जिसके साथ मैं मिला था। तो वो हार भी उसको मिल जाता है बीवी के ज़रिए। एक ईमानदारी उसने की थी, उसको अल्लाह ताला ने रोज़गार का भी बंदोबस्त कर दिया, उसकी अच्छी जगह एक बेहतरीन घराने से एक अच्छी मुत्तकी इमाम की और आलिम दीन की बेटी से उसकी शादी भी करा दी, और वो जो हार था वो भी अल्लाह ने वापस कर दिया। सिर्फ एक क्वालिटी क्या थी जी? ईमानदारी। एक क्वालिटी ये जो है ना आपके शान शौकत में, आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा कर देती है। कोई और शाबाश, ये तो आपने जो बताया उससे वाक़या याद आया तो मैंने साथ में सुना दिया और आपको समझ आ गया होगा ये बात। ईमानदारी इसके बड़े फ़वायद हैं, मैं आप आगे भी इसके थोड़े से शेयर कर लेता हूँ। जी शाबाश, बिल्कुल। ये भी एक ईमानदारी का ही सीन है कि अगर आपने किसी दुकानदार से कोई चीज़ ली और वो लेना पैसे भूल गया और आप देना भूल गए, बाद में आपको याद आता है तो बजाय कि खुश होने के आज तो मैंने उसको चूना लगा लिया, तो आप एक अगर उसको वापस कर देते हैं तो ये भी किसका सबूत हो जाएगा जी? ईमानदारी का सबूत हो जाएगा। तो हमें ईमानदारी अपनानी है मुकम्मल तौर पर, ठीक है जी, ईमानदारी को नहीं छोड़ना है और इस चीज़ को लेके चलना है अपनी लाइफ में। अब मैं इस सारी चीज़ को अपनी एकेडमी के हवाले से कुछ स्टूडेंट्स के सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर ईमानदारी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखें बहुत सारे हम सबक डिस्कस करते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि इनको हमने लगाना किधर है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको अप्लाई किधर करें। आप सबसे पहले आज से ही अप्लाई करना शुरू करें। जब आप टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद जब उसको आप लिखते हैं तो लिखें तो चीटिंग अगर आप करते हैं तो फिर आप ईमानदार नहीं है, और चीटिंग नहीं करते तो फिर आप क्या हैं? ईमानदार। और ईमानदार के कितने फ़वायद हैं वो हमने पहले उस पिछले वाक़े से भी देखें, ठीक है। तो आप ये ईमानदारी का सबूत दे सकते हैं कि आप अपने काम में ईमानदार हो जाएं। मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं अगर आपको अच्छे से टॉपिक अपना एक्सप्लेन कर देता हूँ और मैं आपको सही से समझा के लेके चलता हूँ और मैं आपके साथ मुखलिस हूँ, तो मेरी ईमानदारी ये होगी कि मैं आपको अच्छे से लेके चलूँ, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँ। और आपकी ईमानदारी क्या है कि आप उसको अच्छे से सीखो, सीख के उसको प्रिपेयर करो और फिर उसको टेस्ट देते हुए चीटिंग नहीं करनी। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, वजाहत करता हूँ क्यों नहीं करनी। ये बात समझिएगा, सारे बच्चे समझिएगा कि देखो ये जो एकेडमी है ना, ये आपका एक ट्रेनिंग की जगह है जहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक फ़ाइनल मैच के लिए, फाइनल राउंड के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह कोई भी बॉक्सिंग सिखाने के लिए एक एकेडमीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ इदारे होते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ होती है उसके लिए ट्रेन किया जाता है। तो ये आपको ट्रेन किया जा रहा है फाइनल्स यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान क्या है, मुक्के लगते भी हैं। बॉक्सिंग अगर बंदा सीख रहा हो तो ये तो नहीं है पहली दफ़ा जा रहा और बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर बन चुका है, नहीं, शुरू में जाएगा तो उसे बहुत मुक्के खाने को भी मिलेंगे, वो कई दफ़ा गिरेगा भी सही,
कई दफ़ा उसका खून भी बहेगा, ये पॉसिबल है। लेकिन जो जितना ज़्यादा रगड़ा खाएगा उस ट्रेनिंग के दौरान, वो उतना अच्छा प्लेयर उभर के सामने आएगा। ये बात समझ आ रही है? आप यहाँ पर टेस्ट के दौरान अगर अच्छे से लेके चलते हो, आप पूरी ईमानदारी से चलते हो, आप कहते हो ठीक है, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई मसला नहीं है, मैं एक दफ़ा टेस्ट दूंगा और कांटा लग गया तो मैं दोबारा तैयार करके दे दूंगा, फिर कांटा लगेगा तो कोई मसला नहीं है, मैं तीसरी दफ़ा तैयार करके दे दूंगा, फिर कांटा लग गया तब भी कोई मसला नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। और इस तरह ट्राई अगेन, जो आपने स्टोरीज पढ़ी हैं कि ट्राई अगेन तब तक करते रहना चाहिए, कोशिश तब तक करती रहनी चाहिए जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। तो वो फार्मूला यहाँ पर इस तरह से लगेगा। आपका टेस्ट ठीक ना होना कोई मसला नहीं है, ये कोई बोर्ड के नंबर तो आपके कैंसिल नहीं हो रहे ना, हो रहे हैं कैंसिल। आपके ये जो नंबर लगते हैं यहाँ पर, वो कहीं बाहर भी तो नहीं जा रहे आपके। नॉर्मली ये तो नहीं है आप सारी कहीं पर डिग्री के बाद कहीं पर जॉब के लिए जाएंगे तो ये नंबर तो नहीं दिखाएंगे, ये तो नंबर कहीं पर भी नहीं दिखाने आपने जस्ट इसके लिए ट्रेनिंग लेनी है। टेस्ट ठीक भी होंगे, टेस्ट ख़राब भी होंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक सिफ्त जो आपके अंदर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए जी? ईमानदारी। ये हमारे इस्लाम भी हमें सबक देता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने नबूवत से पहले किस चीज़ से मशहूर थे? किस नाम से? सादिक और अमीन से। यानी कि वो इतने ईमानदार थे, अपनी ईमानदारी की वजह से मशहूर थे। तो हमें भी उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है। हमारा रोल मॉडल कौन है? वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो अगर ईमानदार थे तो हमें भी ईमानदार होना चाहिए ना, कोशिश तो करनी चाहिए। एक मुल्क था ना, वहाँ पर स्कूल था, इसी तरह कैंटीन थी, और कैंटीन में क्या हो रहा था कि बच्चे आ रहे थे, कैंटीन पे अजीब माहौल चल रहा है कि वहाँ पर कोई दुकानदार नहीं खड़ा था, बच्चे आ रहे थे, एक जगह पैसे की जगह बनी हुई थी, वो एक अल्लाह से बना हुआ था, उसके अंदर वो पैसे डालते जा रहे थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ उठा के निकलते जा रहे थे। वो इधर से लाइन से आते हैं, लाइन से आके एक साइड पे पैसे रखते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ उठाते हैं और निकल जाते हैं, आते हैं, उठाते हैं, निकल जाते हैं। एक पाकिस्तानी वहाँ पहुँच गया। अच्छा, वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि ये क्या सीन चल रहा है, कि ये मतलब ये भी हो सकता है पैसे ना रखें और चीज़ उठा लें, और ये भी हो सकता है कि पैसे रखें और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ उठा लें। वो कैमरे भी नहीं लगे हुए। तो वो बंदा उनको, उस पाकिस्तानी, क्योंकि वो एज अ गेस्ट गया था वहाँ पर, एज अ गेस्ट, मेहमान, तो वो जो प्रिंसिपल था उसने कहा कि ये नज़ारा देख के आपकी क्या एहसासात हैं? कहते हैं ये नज़ारा तो एक प्योर इस्लामी मुआशरे का नज़ारा है। जो इस्लाम हमें सिखाता है वो हमें ईमानदार शख्स बनाने का हुक्म है, बनने का हुक्म है, और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुक्म है। लेकिन ये वो लोग अमल कर रहे हैं जो मुसलमान भी नहीं हैं, उनको ये सिखाया गया, उनके बच्चों को, वो जिस तरह आप बच्चे बैठे हुए हो इस तरह वो भी तो बच्चे हैं ना यार। उन्होंने क्या इतना सीख लिया है, सीखा कैसे है? वो टीचर्स की बात सुन के, मान के। अब आपको भी बताई जा रही है, अगर मैं एज ए टीचर मैं भी मानना शुरू कर दूं और एज ए स्टूडेंट आप भी मानना शुरू कर दें तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा? इंशाल्लाह 100% करेगा। और उसके लिए रोल किसने अदा करना है? एज ए टीचर मैंने अदा करना है, एज ए स्टूडेंट साहब ने करना है, हम सब ने रोल अदा करना है। हम सारे अगर करेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा ना। तो उसके आगे बढ़ने के लिए हम अपना हिस्सा शामिल करने के लिए तैयार है ना? शामिल करेंगे ना? हम आइंदा कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे, हम कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे। हम दूसरे को फ़ायदा देने के लिए कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे अगले का दिल दुखे, उस शेर की तरह जिस तरह वो उस तकलीफ़ में रहा इतने अरसे बाद भी। और ये सारा मामला हमने चलाना है, कभी बेईमानी ना करें। टेस्ट आता है दे दें, नहीं आता सर नहीं आता। कौन देख रहा है ये आपकी ईमानदारी? वो ज़ात देख रही है। वो ज़ात आपको अजर नहीं देगी यार। आपने अपना नुकसान, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया उस बंदे की तरह जिस तरह ने वो अपना हज करने गया था और तवाफ़ कर रहा था, तो उसकी भी तो ख्वाहिशात थी ना कि वो हार को संभाल लेता। अगर वो एक हार को संभालता तो एक हार ही अल्लाह उसको देता, लेकिन उसने अपना हार क्या किया? ईमानदारी से उस तक पहुँचा दिया जो उसका मालिक था। तो अल्लाह ताला ने उसको नौकरी भी दे दी, और नौकरी भी वो जो अल्लाह की डायरेक्ट खिदमत इबादत है। उसको अल्लाह ताला ने अच्छी जगह शादी भी करा दी, अल्लाह ताला ने वही हार भी उसको दे दिया, और इस्तेज जो नवाजी वो अलग से, और मरने के बाद उसको जो अजर मिलेगा वो अलग से। तो ईमानदारी से कितने फ़ायदे अल्लाह ने दे दिए। आप सिर्फ एक चीज़ चीटिंग करके वक्ती फ़ायदा
एक टीचर को खुश करने के लिए, एक थोड़े से नंबर लेने के लिए कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, अल्लाह की ज़ात खुश होगी इससे? वो नाराज़ कर देते हैं। कितना ख़राब सौदा करते हैं आप। एक तरफ एक सौदा ये है कि आप 10 रुपए को इस तरह से दें कि आपको बदले में बहुत ज़्यादा 10-15 चेयर्स मिल रही हैं। लेट्स सपोज आप कोई चीज़ खरीदेंगे और आपको 10 रुपए का कोई ऑफ़र लगा रहा है, 10 रुपए की 15 चेयर्स खरीद लो। और दूसरी दफ़ा एक बंदा खड़ा है, वो कहता है 10 रुपए की टूटी हुई चेयर खरीद लो। कितना, यानी कि आप सौदा देखो कि कैसा ज़बरदस्त सौदा लगा हुआ है। एक तरफ टूटी हुई चेयर है, वो कहता है इसको बाद में जुड़ाना ही पड़ेगा, और एक बंदा कहता है जी 10 रुपए की कितनी चेयर्स, 15 चेयर्स। तो ज़ाहिर है वो सौदा कर लेना चाहिए ना। 10 रुपए की 15 चेयर खरीदो और ज़बरदस्त नई चेयर्स हैं। अल्लाह ताला की ज़ात को आप खुश करोगे तो वो 15 चेयर्स वाला आप सौदा करोगे। यहाँ पर आप बेईमानी से काम छोड़ दोगे, ईमानदारी से आप इन फ्यूचर जो भी काम शुरू करते हैं, आप लेट्स सपोज कोई दुकानदार है, तो वो दुकानदार अगर अपनी दुकानदारी में ईमानदारी करना शुरू कर दे तो रिस्क में इजाफा किसने करना है यार? तो ये हमें बिलीव होना चाहिए ना, हमें इस पर यकीन होना चाहिए ना। अगर अल्लाह ने ही करना है तो अल्लाह की ज़ात को खुश करो बस, तो अल्लाह आपकी चीज़ों में बढ़ा देगा, वसअत दे देगा। ऐसे ही है। तो एक इरादा करके उठिएगा यार आज कि आइंदा जो हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ईमानदार ही रहूँगा। और ईमानदारी के लिए क्या चीज़ है? सिर्फ एक काम करना है, जो अपने ख्वाहिशात उनको कंट्रोल करना है। होता ये 4-5 चीज़ें हैं छोटी छोटी, यहाँ से पता नहीं नज़र आपको आएंगी कि नहीं। ईमानदार बनने के लिए सबसे पहला काम, आपकी ख्वाहिशात आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। ख्वाहिशात, आपकी ख्वाहिश क्या है कि मैं वो काम कर लूँ, ठीक है। मसलन आप जिस तरह वो एक ख्वाहिश थी कि जनाब आप वो हार लेने की, उसकी ख्वाहिश थी ना, उसने अपनी ख्वाहिश को काबू में किया तो क्या हुआ, वो ईमानदार बन गया। फिर दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी है जी यकीन रखना कि इज़्ज़त अल्लाह के पास से मिलती है। हम क्या करते हैं, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए भी बेईमानी का रास्ता चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसमें फ़्रॉड का रास्ता चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये इज़्ज़त बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, अपनी ईमानदारी के जो इतनी बड़ी खूबी है, इतनी नवाजने वाली खूबी और अल्लाह की ज़ात को खुश कर देने का मतलब कि इस दुनिया में भी कामयाबी और अगले जहान में भी कामयाबी, ये आपके पेपर कुछ भी नहीं है, ये पेपर कुछ भी नहीं है आपके। आप यहाँ पर ईमानदारी करोगे, अल्लाह की ज़ात खुश हो जाएगी, अल्लाह आपको अच्छी नौकरी भी देगा, अल्लाह आपके रिस्क में भी इजाफा करेगा, अल्लाह आपको बंगले गाड़ियाँ भी दे देगा, अल्लाह आपको बेहतरीन औलाद भी देगा, अच्छे घराने से आप आगे बढ़ोगे, अच्छे लोगों के साथ आप चलोगे, अल्लाह आपको इससे देगा, शान शौकत दे देगा। सिर्फ काम क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, और वो क्या है? ईमानदारी वाला काम करना है। तीसरी चीज़ कि आपको यकीन रखना है कि रिस्क किसने देना है? अल्लाह ने देना है। यहाँ पर भी लोग बड़ी बेईमानी करते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे कि अब एक बंदा था ना, वो एक जगह भीख मांगता था दरबार के बाहर, वहाँ से एक यहूदी आया, नॉन मुस्लिम था, तो वो आया, उसने उसको मांगने वाले को कुछ पैसे दिए, और साथ ही जब वो जेब में पर्स डालने लगा तो पर्स गिर गया नीचे। पर्स जब नीचे गिरा ना, तो ये हुआ कि वो उसने मांगने वाले ने काफ़ी टाइम बाद देखा कि पर्स उसका गिर गया, और वो जो जिसका गिरा था वो काफ़ी आगे चला गया, वो नॉन मुस्लिम जो था वो आगे चला गया। उसने वो पर्स उठा लिया, पर्स उठा के अपने पास रख लिया घर पर। कई साल गुजरे, वो बंदा उधर ही मांगा करता था, कई साल गुजरे, वही नॉन मुस्लिम जो उसने पैसे दिए थे वो दोबारा आया वहाँ पर। जब वो दोबारा वहाँ पर आया ना, तो वो क्या हुआ कि उसने भिखारी ने कहा कि हजूर 2 मिनट चाहिए आपके। उसने कहा क्या हुआ है? कहते 2 मिनट बस, आपके 2 मिनट चाहिए, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं? कहते हैं ठीक है मैं वेट करता हूँ। तो वो भागा गया अपने घर, और भाग के वहाँ से उसने वो पर्स उठाया और स्पीडी फिर वापस आया, और जब आया तो सांस उसकी फूली हुई थी। उसने फूली हुई सांस के साथ और टूटते हुए अल्फाजों के साथ उसने कहा, ये हजूर आपका इतने साल पहले आपने आए थे, मेरी मदद की थी थोड़ी सी, मैं यहाँ पर भीख मांग रहा था, आपका पर्स गिर गया था। तो उसने पर्स खोला, अंदर देखिए जितने पैसे उसके थे अंदाजे के मुताबिक उस दिन में, सारे पैसे उसी तरह, जितने कार्ड थे सारे उसी तरह, सब कुछ सेफ उसी तरह। तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा इतनी बड़ी अमाउंट थी इसके अंदर कि तेरी ज़िंदगी संवर जाती, तेरे हालात बदल जाते, तू इसको इस्तेमाल करके खुशहाल हो सकता था, लेकिन तूने इसको नहीं इस्तेमाल किया और तूने इसको संभाल के रखा,
उसने कहा हजूरी वाला बात और है, आप समझ नहीं रहे हैं, मांगना मेरी मजबूरी बनी हुई है, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं कमा सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बेईमान हूं। मेरा मज़हब मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं बेईमानी करूं, मेरा मज़हब मुझे सिर्फ ईमानदारी का सबक देता है, तो मैं ईमानदारी के साथ ही ज़िंदगी जीना चाहता हूं। तो हजूर ये मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैंने मरना भी है, हमारा बिलीव है, हमने अगले जहान अल्लाह के हजूर पेश होना है, वहाँ पर मेरे नबी भी होंगे। तो वहाँ पर जब ये बात होगी कि पैसों की बात आई थी, तो हजूर सल्लम के उम्मती ने उस काफिर के पैसों को जब्त कर लिया था, और मेरे हजूर शर्मिंदा हो जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इस दुनिया का तंग होना और यहाँ की ज़िल्लत और यहाँ की बेइज्जती, यहाँ की थोड़ी कमियाँ मुझे बर्दाश्त हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि मैं वहाँ पर भी बदनामी उठाऊँ और यहाँ पर भी बदनामी उठाऊँ। तो ये जो लेवल था, ये ईमानदारी का लेवल उस मुसलमान का देखा तो वो हैरान हो गया, वो सकते में चला गया, वो उसे समझ नहीं आई कि ये लोग कहाँ से, ये ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। तो ऐसे मुसलमान, मैंने जिस तरह पहले शुरू में कहा कि थोड़े कम हो चुके हैं, अब वो गिनती की जाए तो मिलते नहीं हैं। हमने वैसा बनना है, हमने उसके लिए कोशिश करनी है। ये छोटी छोटी बेईमानियों में नहीं रहना, छोटी छोटी, हमें इन चीज़ों से नहीं, इन लालच में रहना कि ये छोटे छोटे मसले मसाइल हमें परेशान करते रहें। हमें इन मसलों के कुछ भी नहीं लगते, हमें ये मसले नहीं हिरा सकते। ये क्या मसले हैं, इनकी औकात क्या है यार। हमें तो हमारे अल्लाह पे यकीन है, हमारी सांसों का मालिक वो है, हमारे रिस्क का मालिक वो है, हमारी इज्जतों का मालिक वो है, हमारे सब कुछ सेहत का मालिक वो है, सब कुछ का जब वो मालिक है, वो जब आपको फ़ायदा पहुँचाना चाहेगा तो कोई दुनिया की ताकत नुकसान पहुँचाना चाहे तो पहुँचा सकती है नुकसान, आपको नहीं पहुंचा सकती। जब ये हमारा पूरा यकीन है तो हम अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करते, करना चाहिए ना। तो एक इरादा करके काइंडली उठिएगा कि हमने इन लोगों की तरह एक ईमानदार और अच्छे इंसान की लाइफ गुजारनी, बेईमान नहीं बनना है, हमने लालच में नहीं पड़ना है, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना है, यकीन रखना है कि मेरी इज़्ज़त का मालिक अल्लाह है। मैंने चीटिंग करके अपनी इज़्ज़त नहीं बनानी, मैंने बेईमानी करके अपनी इज़्ज़त नहीं बनानी, मैंने झूठ बोल के अपनी इज़्ज़त नहीं बचानी। इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह है। फिर तीसरा, रिस्क का मालिक अल्लाह है। मैं झूठ बोल के बेईमानी करके अपना रिस्क नहीं बढ़ाऊंगा। इन बातों पे यकीन रखें, ये 3 असूल अपना लें, ये 3 बातों पे यकीन रखें पूरा, और फिर आप एक ईमानदार शख्स बन के उभरें। अल्लाह आपकी बहुत सारी चीज़ों में इजाफ़ा करेगा। अल्लाह आपको, लोग आप पर इत्मीनान करना शुरू कर देंगे। लोग आप के हवाले कोई चीज़ करेंगे तो वो बड़ी खुशी के और मुतमईन रहेंगे, यार मैंने इस बंदे को दी है, ये बंदा कमाल का है। वो आपको सरदारी भी दे देंगे, वो आपको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। अब देखें, आप कहीं पर नौकरी के लिए जाएंगे, नौकरी के लिए जाते हैं तो उसको वो बंदा चाहिए होता है जो ईमानदार हो। चोर बंदा कौन रखेगा अपने पास। ईमानदारी आपको अच्छा रोज़गार भी दे देगी। आप फिर आगे चलते हैं, लोग, आप चाहते हैं लोग आपके साथ जुड़ें, ठीक है, वो आपके साथ खड़े हों, आपका साथ दें, आपकी बात में हाँ मिलाएं। तो वो कैसे मिलाएंगे, जब वो देखेंगे यार ये बड़े ईमानदार शख्स है, ये सबके फ़ायदे के लिए बात करता है, नुकसान की बात नहीं करता, तो वो आपके साथ खड़े होंगे, आपकी टीम डेवलप होगी, आप इस तरह से ज़्यादा आगे मूव ऑन होंगे। तो वो कैसे होगा, तो वो ये ज़हन में रखें, आपकी हर चीज़ में वुसअत आ जाती है, हर चीज़ में फैलाव आता है, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, अल्लाह आपको तरक्कियाँ देता है, अल्लाह आपको मज़ीद आसानियाँ देता है। बात इसी के साथ ख़त्म करूँगा कि हमने एक इरादा जो पक्का पक्का कर लेना है, एंड पहला काम कि चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। नहीं आता सर, नहीं आता। 2 शख्सियात के साथ कभी झूठ ना बोलें। एक वो वालिदैन है आपके, कभी भी झूठ ना बोलें। लाख का नुकसान करके हैं, बता दें लाख का नुकसान करके, मार पड़ेगी पड़ गई, कोई मसला नहीं, इधर झूठ नहीं बोलना। दूसरा, जो आपको सिखा रहा है, जो आपका टीचर है, उसके साथ झूठ ना बोलना। झूठ बोलोगे वो आपको कैसे सही सिखा सकता है। आप उसके साथ बेईमानी करके कैसे तरक्की कर सकते हो, नहीं कर सकते। वो आपको, उसके बारे में तो ये हुक्म है जो वो आपको फर्श से अर्श तक पहुँचाने वाली शख्सियत है, उसके साथ झूठ बोल के कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इम्पॉसिबल है। तो ये काइंडली थोड़ा सा समझिएगा कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये 2 शख्सियात के साथ हमेशा सच बोलें। अपने काम, आपका काम फ़िलहाल यहाँ पर तैयारी करना है और अच्छे से तैयारी करना है, और उसमें चीटिंग करना नहीं है, नक्कल लगाना नहीं है,
आप नकल लगा के आगे बढ़ गए तो क्या आगे बढ़े? बेईमान बंदा आगे बढ़ा है ना, बेईमान बंदा आगे कितना आगे बढ़ेगा यार? अगर आप ये अपनी ख्वाहिशात पर चल के आगे बढ़ भी गए तो कौन आगे बढ़े? ईमानदार नहीं बढ़ा, बेईमान आदमी बढ़ा है। आप बेईमान बन के आगे बढ़ेंगे। वो टैग लगाने से बेहतर है आप ईमानदार का टैग लगा के आगे बढ़े, सीना चौड़ा करके चलें, पेशानी कुशादा रहे आपकी, आप मुतमईन रहें। सबसे बड़ी आपको अल्लाह गिफ्ट कर देता है, आप ईमानदारी के बाद आप मुतमईन लाइफ गुजारते हैं, सुकून वाली। ठीक है जी, इसी के साथ क्योंकि नमाज का टाइम हो चुका है, कुछ कहना है आपने, कुछ सवाल करना है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं।